गाजियाबाद में हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक ब्रिजपाल त्यागी के अनुसार गाजियाबाद के संजय नगर निवासी एक मरीज में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के साथ ही येलो फंगस, तीनों फंगस इन्फेक्शन एक साथ पाए गए हैं। उनके अनुसार मरीज अपने साथ एक सिटी स्कैन रिपोर्ट लेकर आया था, लेकिन उस सिटी स्कैन में फंगल इन्फेक्शन डिटेक्ट नहीं हो पाया था, जिसके बाद डॉक्टर ने उसका एक और टेस्ट एंडोस्कोपी किया जिसमें फंगस नजर आया। इस मरीज में एक नए तरीके का फंगस इन्फेक्शन, येलो फंगस इन्फेक्शन नजर आया है। वरिष्ठ चिकित्सक ब्रिजपाल त्यागी के अनुसार यह पहला मामला है जब ह्यूमन स्पेसीज में येलो फंगस का संक्रमण मिला है। वरिष्ठ चिकित्सक ब्रिजपाल त्यागी के अनुसार अभी तक ह्यूमन स्पेसीज में यह संक्रमण नहीं मिलता था और इसके बारे में मेडिकल लिटरेचर तक में कोई जिक्र नहीं है। यह येलो फंगस रेप्टाइल्स में पाया जाता है और यह उनके लिए जानलेवा भी साबित होता है। डॉक्टर के अनुसार ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के मुकाबले यह येलो फंगस ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे मरीज के उपचारित घाव से ब्लीडिंग होती रहती है और इसमें खून रिसता रहता है। इसका घाव देर से ही सही हो पाता है। यह पहला मामला है जो मनुष्य में पाया गया है। हालांकि यह एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलने वाला संक्रमण नहीं है। जो अभी ये कोविड एरा जो सेकेंड वेव आई है, इसमें हमारे पास इस तरह के केसेस आए हैं जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ था और वो ऑक्सीजन पर थे। तो ऑक्सीजन पर जो लोग अधिक समय तक थे, ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन का जो पानी है, ह्यूमिडिफायर है, अगर वो अच्छा नहीं था तो उसकी वजह से ये काला फंगस आया है। एक्चुअल में ये काला फंगस और वाइट फंगस पहले से ही ये एंटिटी एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है। ये हमें उन लोगों में देखने को मिल रहा है जिनको कोविड था और कोविड के साथ उनको अनकंट्रोल्ड शुगर था। अनकंट्रोल्ड शुगर होने की वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो गई थी और इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये इस तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हावी हो जाते हैं। जो ये है काला फंगस, वो नाक को बंद करता है और नाक के आसपास के जो सेंसेशन है उनको कम कर देता है और आँख से पानी आने लगता है या आँख आगे की तरफ निकल जाती है, जिसको प्रोप्टोसिस बोलते हैं। जो वाइट फंगस है ये नाक में जाता है, इस तरह के सिम्टम्स पैदा करता है जैसा काला फंगस कर रहा है। उसके साथ साथ एडिशनल ये फेफड़ों में इन्फेक्शन करता है, हम जिसको एस्परजिलोसिस न्यूमोनिया बोलते हैं, और उससे उसी तरह की हमें दिक्कत होती है। हमें जैसे जो कोविड न्यूमोनिया है उसमें दिक्कत होती है, सांस फूलता है, खांसी आती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इन दोनों में सिर्फ ये अंतर है कि वाइट फंगस फेफड़ों की तरफ जाता है, जो काला फंगस है वो ब्रेन की तरफ जाता है आँख के रास्ते से। सर, अब तक ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के कितने मरीज आपके पास आए और क्या स्थिति है? हमारे पास 19 पेशेंट अभी ब्लैक फंगस के आए हैं और जो 7 पेशेंट हैं वो वाइट फंगस के आए हैं। वो उन सबको ऑपरेट कर दिया गया है। ऑपरेट करने के बाद वो अभी मेडिकल थेरेपी पे हैं, हम जिसको इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी बोलते हैं, और कुछ लोगों में हमें टैबलेट पोसाकोनाजोल भी देना पड़ रहा है। अब मैं येलो फंगस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास कल संजय नगर गाजियाबाद से आया। उसने आके जो शिकायत की है, उसने एक्सट्रीम वीकनेस बताई है, जो कि वाइट फंगस में और ब्लैक फंगस में नहीं मिलता है। उसके साथ साथ वो सारे सिम्टम बताए हैं जो वाइट फंगस और ब्लैक फंगस में थे। और वो सीटी स्कैन जो मेरे पास लेकर आए थे, सीटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल था। उनको मैंने बोला कि जब आपको बहुत वीकनेस है तो मैं आपका एंडोस्कोपी टेस्ट करता हूँ। एंडोस्कोपी टेस्ट करने से मुझे पता लगा कि उसमें येलो फंगस भी है, उसमें वाइट फंगस भी है, उसमें ब्लैक फंगस भी है। उसको इमीडिएटली ऑपरेट किया गया। और जो येलो फंगस है ये ह्यूमन स्पीसीज में फर्स्ट टाइम मैंने डिटेक्ट किया है। अभी तक इसका कहीं लिटरेचर में कोई नामो निशान नहीं है और इसके लिए भी सिर्फ एक ही दवाई है जिसको हम एम्फोटेरिसिन बी बोलते हैं। सर, कितना खतरनाक हो सकता है येलो फंगस? जो येलो फंगस है वो इसलिए खतरनाक साबित हो सकता है कि उसमें जो घाव हम बनाते हैं उसकी सफाई करने के लिए उसको हीलिंग होने में बहुत समय लग जाता है। वो घाव रिश्ता रहता है
उससे खून रिश्ता रहता है। लेकिन जो वाइट और ब्लैक फंगस हैं, इनके घाव धीमे धीमे समय के साथ भरते रहते हैं। वो क्योंकि ये सेप्टिसीमिया क्रिएट करता है, तो इस सेप्टिसीमिया की वजह से मरीज की जान को खतरा ज़्यादा हो सकता है। सर जैसे येलो फंगस डायग्नोज हुआ है, किन लोगों में ये ज्यादा पाया जा रहा है? ऐसा पहला केस ही है या इससे? ये पहला केस है, और इसको मैंने लिटरेचर में देखा, मुझे लिटरेचर में भी कहीं नहीं मिला। इसको हम बोलते हैं म्यूकर म्यूकर जाइगोमेटिकस। लेकिन ये जो फंगस है, ये अभी ह्यूमन में नहीं है, ये रेप्टाइल्स में मिलता है। और जो ये फंगस रेप्टाइल्स में पाया जा रहा है, वो ही ह्यूमन में आया है क्योंकि इम्यूनिटी कम है। सर जिस तरीके से रेप्टाइल्स में आप बता रहे हैं, तो रेप्टाइल में कितना खतरनाक होता है? अब अगर ह्यूमन में आ गया है, क्या ये भी कोरोना की तरह छुआछूत होगा अगर उसके परिवार में? नहीं, ये कोरोना की तरह छुआछूत नहीं होगा, लेकिन जितनी रेप्टाइल्स में स्टडी है, ये उनके लिए डेडली होता है। जो मरीज है उनके लिए डेडली होता है। सर कुछ और जानकारी जो आप हमें अपनी तरफ से देना चाहें, साधारण शब्दों में, जो लोग जागरूक हो सके? मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों से दहशत में ना आए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी यौगिक एक्सरसाइज करते रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, बाहर जब निकलते हैं तो मास्क ज़रूर पहनें, और अपने मास्क डेली चेंज करते रहें। क्योंकि मास्क को अगर हम साफ नहीं करेंगे, हमारा जो सांस की हवा उसमें जाती है, तो उससे भी हमारे मास्क में भी फंगस होने का डर रहता है। अगर हम अपने आप को साफ रखेंगे, अपने आसपास के एरिया को साफ रखेंगे, तो इस तरह की बीमारी नहीं होगी। सर आखिरी सवाल, क्या कोई कैजुअलिटी भी इसमें ब्लैक फंगस, वाइट फंगस? हाँ, एक ब्लैक फंगस में मेरे यहाँ कैजुअलिटी हुई है। वो सियानी का रहने वाला पेशेंट था। उसका ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो फंगस उसके दिमाग में पहुंच चुका था, उसका नाम राजा राम था, वो सियानी का रहने वाला, तो एक्सपायर हो गया था। सर क्या वो ब्लैक फंगस से एक्सपायर हुआ या दवाइयों की कमी के चलते? नहीं, वो हमारे हिसाब से, क्योंकि ब्लैक फंगस उसका ब्रेन तक पहुंचा हुआ था, उसके हिसाब से उसको फिट्स वगैरह आया है और वो एक्सपायर हुआ है। क्या दवाइयाँ पूरी मिल रही हैं? उसको जो एम्फोटेरिसिन बी है, वो हमने फर्स्ट डोज दे दिया था, और वो फुल डोज में उसको मिला था। ये मैं ज़रूर जानकारी देना चाहूँगा कि मेरे अस्पताल में एम्फोटेरिसिन बी नहीं है। हमारे जितने भी पेशेंट के अटेंडेंट हैं, वो सब बाहर से लेकर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक। अभिषेक, कौन है ये पेशेंट और क्या हुआ है? ये मेरे फादर हैं। एक्चुअली इनकी ट्रीटमेंट जो है कोविड की ही चल रही थी। अराउंड टू मंथ्स हो गए थे ट्रीटमेंट चलते हुए, और इवन रिकवरी भी हुई थी। रिकवरी भी अच्छी होने लगी थी, लेकिन फिर सडनली अभी लास्ट 2-3 डेज से हमें मतलब ये नोटिस होने लगा कि मतलब राइट हैंड साइड का ये पूरा मतलब स्वेलिंग आ रही थी। आइज़ तो मतलब कभी बंद हो रही थी, कभी खुल रही थी, लेकिन फिर सडनली कल एकदम से ही क्लोज हो गई ये आइज़। फिर मतलब ब्लीडिंग कंटिन्यूसली, मतलब ब्लीडिंग कभी नोज से भी हो रही थी, और कभी कभी जैसे वॉशरूम जाते थे तो थोड़ी बहुत वहाँ से भी, बट मोस्टली नोज से हो रही थी ब्लीडिंग, लेकिन वो भी ब्लैक में, बिल्कुल डार्क ब्लैक। तो फिर ये मुझे थोड़ा सिम्टम्स, अच्छा फिर उसके बाद हमने अपने जो डॉक्टर्स जो पहले ट्रीट कर रहे थे उनको बताया, तो उन्होंने तुरंत हमें यही कंसल्ट किया कि ये ब्लैक फंगस मुझे ये लग रहा है, और ये ट्रीटमेंट एक प्रॉपर ईएनटी हॉस्पिटल कहीं पे वहीं हो सकता है। यहाँ डॉक्टर साहब ने क्या डायग्नोज किया और क्या क्या वो बताए थे? अभी फ़िलहाल तो मतलब डायग्नोस क्या, जो नॉर्मल ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट चल रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल प्रतिक्रिया है वो चली, लेकिन जब हम यहाँ लेकर आए उन्होंने सबसे पहले पापा को मतलब चेक करा कि कितना अंदर इन्फेक्टेड है, पूरा नोज़ का, गले का, ये उन्होंने चेक करा। ये सीटी स्कैन वगैरह जो इनकी प्रॉपर जो टेस्ट थे वो सब कराए, लेकिन फिर जैसे उनको पता लगा कि कुछ ज़्यादा ही अंदर है ये इन्फेक्टेड, तो उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो निकालने पड़ेंगे जो अंदर क्लॉटिंग वगैरह है। फिर कल ही ये ऑपरेशन किया है इन्होंने। उसके बाद से हाँ, मतलब मैं कोई इम्प्रूवमेंट अभी तो खैर कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी कोई नॉर्मल
इंजेक्शंस इसके क्योरिंग इंजेक्शंस शुरू नहीं हुए जो हैं। दवाइयाँ हैं बाहर से लानी पड़ रही हैं, क्या वो आपको आसानी से मिल रही हैं? नहीं, मेरे को तो अभी तक नहीं मिली है। अभी तक नहीं मिली। अभी मैं मतलब मेरी पूरी फैमिली ढूंढ रही है, इवन दिल्ली में भी ढूंढ रही है, गाजियाबाद में भी। मैं एक्चुअली मेरे को यहाँ फादर के साथ रुकना ही पड़ेगा साथ में, तो इसलिए मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। बट मेरे ब्रदर, मेरे मतलब मामा, जो मतलब पूरी फैमिली इस चीज़ को ढूंढ रही है, पर कहीं नहीं मिल रहा, अच्छा, कहीं नहीं मिल रहा है। कुछ ये बताया कौन सा फंगस आया है? अभी आज सुबह ही डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बताया कि ब्लैक, येलो, वाइट तीनों कहा है, ये तीनों है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए गाजियाबाद से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।